फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो ब्रह्मोस ए यानी कि एयर लॉन्च ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश है और इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो 20 यानी कि 20 और Su-30 MKI को ब्रह्मोस ए से इक्विप करेंगे। तो 40 Su-30 MKI जो हैं वो ब्रह्मोस फायर करने की कैपेबिलिटी के साथ आएंगे। ये बात आपको बता दें कि ब्रह्मोस ए की रेंज जो है उसे एक्सटेंड किया गया है और अब ये 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फ्यूचर में रेंज को फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा और 800 किलोमीटर तक की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये मिसाइल मैक 3 कैपेबल है, साथ ही साथ सी स्कीमिंग कर सकती है और इंटेंस मनूवर्स परफॉर्म कर सकती है टारगेट को हिट करने से पहले, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ब्रह्मोस से लैस Su-30 MKI मैरीटाइम रोल्स में काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होंगे, क्योंकि एक ब्रह्मोस का हिट सफिशिएंट है एक अच्छे खासे साइज के फ्रिगेट को डुबाने के लिए। क्योंकि अब यहाँ पर रेंज आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, तो जो एयरक्राफ्ट है वो भी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से इसको लॉन्च कर सकता है और जो शिप के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए सेफली शिप को निशाना बना सकता है। तो ब्रह्मोस आर्म्ड Su-30 MKI जो हैं वो फिलहाल के लिए तंजावुर में डिप्लॉयड है, जो कि तमिलनाडु में आता है और ये 222 स्क्वाड्रन टाइगर शार्क है। तो ये इंडियन ओशन साइड और बे ऑफ बंगाल का एरिया जो है वो कवर करते हैं और जो 20 और Su-30 MKI ब्रह्मोस से आर्म किए जाएंगे, अच्छे खासे चांसेस हैं कि उनको एंटी सरफेस रोड के लिए डिप्लॉय किया जाए। ये बात आपको बता दें कि ब्रह्मोस NG को भी बनाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही ब्रह्मोस NG के टेस्ट होते हुए हम देख सकते हैं। ब्रह्मोस NG जो है वो ब्रह्मोस का ही एक हल्का वर्जन होगा और मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट भी इसे कैरी कर पाएंगे, जिसमें MiG-29K, तेजस और रफाल जैसे एयरक्राफ्ट भी इसको कैरी करने में सक्षम होंगे। तो ब्रह्मोस NG की जो मैक्सिमम रेंज होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। 300 किलोमीटर के आसपास आपको मैक्सिमम रेंज यहाँ पर मिलेगी, पर फायर पावर और कैपेबिलिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बाकी आने वाले 5-6 सालों में हम टेस्टिंग होते हुए देख सकते हैं ब्रह्मोस 2 की, जो कि हाइपरसोनिक वर्जन होगा ब्रह्मोस मिसाइल का और इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये रशियन सिरकॉन पर ही बेस्ड हो। तो इसके भी एयर लॉन्च वर्जन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो उस समय के हिसाब से कैपेबिलिटी को बूस्ट करेंगे इंडियन एयरफोर्स की। बाकी इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा ये जानकारी दी गई कि 30 यानी कि 30 LCA तेजस मार्क 1 जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें से 16 यानी कि 16 IOC-2 स्टैंडर्ड के हैं और 14 FOC स्टैंडर्ड के तेजस हैं। 2 और एयरक्राफ्ट डिलीवर होने हैं। उसके बाद अगले साल 8 ट्रेनर जो हैं यानी कि 8 ट्रेनर्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को, जिसके साथ ही LCA तेजस मार्क 1 की जो डिलीवरी है वो इंडियन एयरफोर्स को कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से 2024 से तेजस मार्क 1A की डिलीवरी जो है वो स्टार्ट होगी, जो कि 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के रेट के हिसाब से 2028 या फिर 2029 तक खत्म होगी। बाकी तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है वो भी हम 2026 या फिर 2027 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो तेजस का जो प्रोग्राम है वो अपनी पेस से चल रहा है, साथ ही साथ LCH का जो इंडक्शन है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा ये बात भी कही गई कि जो इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर स्ट्राइक फाइटर्स हैं इनका रिटायरमेंट जो है वो 2025-2026 से स्टार्ट हो जाएगा और 2033 तक ये सारे के सारे रिटायर कर दिए जाएंगे। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 6 स्क्वाड्रन ऑपरेट किए जाते हैं जैगुआर्स के, जिनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को जैगुआर डारिन 3 में अपग्रेड किया गया है, जो कि लास्ट तक सर्विस देंगे। लेकिन जो एयरक्राफ्ट डारिन 1 और 2 स्टैंडर्ड के हैं उनको रिटायर करना चालू कर दिया जाएगा। तो 56 डारिन 3 के जैगुआर्स होंगे जो कि 2033 और 34 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। यानी कि IF का जो रिटायरमेंट प्रोग्राम है वो समय पर चलेगा। इसके साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट के इंडक्शन का प्रोग्राम है वो भी समय पर चलेगा, तभी जो स्क्वाड्रन संख्या है वो मेंटेन हो पाएगी, वरना हम अपनी स्क्वाड्रन संख्या को रिड्यूस होता हुआ देखेंगे। पर थैंकफुली अभी तक जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो टाइमली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं वो टाइमली हो जाएंगी। आई होप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।